जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व का 65वां अध्याय 65, जिसमें हम रेवतकर पर्वत पर रुक्मणी जी के व्रतोद्यापन का उत्सव, उसमें पारिजात पुष्प देकर श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी का सम्मान, नारद जी द्वारा रुक्मणी के सर्वाधिक सौभाग्य की प्रशंसा तथा सत्यभामा का कोप भवन में प्रवेश। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जन्मेजय ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मथुरा में अवतार लेकर बुद्धिमान श्री कृष्ण जी ने जो मंगलमय लीलाएं की हैं, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। द्वारिका में निवास करके सपत्नीक हो जाने पर श्री कृष्ण जी ने जो षड गुण संपन्न चरित्र किए हैं, उन्हें बताइए, क्योंकि श्री कृष्ण की सारी लीलाएं आपको विदित है। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, जन्मेजय पत्नी परिग्रह करने के पश्चात श्री कृष्ण जी के जो विचित्र चरित्र हैं, उन्हें सुनो प्रभु। वे चरित्र उन्हीं के अनुरूप हैं। नरेश्वर सपत्नीक होने के पश्चात एक समय महातेजस्वी एवं प्रतापी वसुदेव नंदन जी श्री कृष्ण महारानी रुक्मणी के साथ रेवतकर पर्वत पर गए। उस रुक्मणी देवी के उपवास व्रत का उद्यापन था। उसका समादार करते हुए भगवान मधुसूदन स्वयं ही ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करने के लिए वहां गए। देवर्षि नारद जी की अनुमति से भगवान वासुदेव के भेजने पर यदुकुल के कुमार पुत्र और भाई भी वहां गए। राजन परम बुद्धिमान विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण के अनुरूप उत्तम समृद्धि से संपन्न 16,000 स्त्रियां भी उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गईं। कुरुनंदन, तदंतर वहां भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रातः नित्य धर्मपरायण बंदी प्रियवदी मांगलिक नाम गोत्र से युक्त महान पुण्य कर्मा तथा योनि विद्या और यज्ञ के संबंध से शुद्ध ब्राह्मणों को मनोवांछित पदार्थ दिए। ब्राह्मणों को अमिष्ट वस्तुओं से तृप्त करके सत्पुरुषों के प्रिय आश्रय भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने भाई बंधुओं को भी यथायोग संतुष्ट किया। उपवास के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी प्यारी भीष्मक राजकुमारी रुक्मणी का विशेष रूप से आदर किया। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण पत्नियों सहित वहां पहुंचकर जब रुक्मणी देवी के साथ बैठे हुए थे, उसी समय नारद मुनि उनके निकट आए। अप्रमेय स्वरूप इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण जी ने उस समय वहां आए हुए नारद मुनि का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। भरत नंदन भगवान वासुदेव से पूजित हो सत्पुरुषों के परम पूजनीय मुनि ने वहां श्री कृष्ण जी के हाथ में पारिजात वृक्ष का एक फूल दिया। नरश्रेष्ठ, वृक्षराज पारिजात के उस फूल को श्री हरि ने रुक्मणी जी देवी के हाथ में दे दिया, क्योंकि वे भोजकुल नंदिनी रुक्मणी श्री कृष्ण जी के पास उनके बगल में बैठी हुई थी। उस पुष्प को हाथ में लेकर प्रद्युम्न जननी सती साध्वी कमल नयनी रुक्मणी जी ने, जो श्री कृष्ण के साकेत का अनुसरण करने वाली थी, अपने सिर के बालों में लगा लिया। त्रिभुवन की सारी रूप संपत्ति जिनमें निहित थी, वे इन नारायण की मनोहारिणी लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी उस देवपुष्प को धारण करने से दुगनी शोभा पाने लगी। उस समय ब्रह्म कुमार नारद जी उनसे बोले, देवी पतिव्रते, यह एकमात्र पुष्प तुम्हारे ही योग था। व्रत को धारण करने वाली देवी, तुम्हारे संसर्ग से यह फूल सर्वदा अलंकृत हो गया। इस पुष्प को धारण करने से तुम मेरी दृष्टि में अत्यंत पूजनीय हो गई हो। कल्याणमय गुणों से संपन्न पतिवत्सल्य कामनी, यह फूल 1 वर्ष तक सदा ताजा बना रहता है, कभी कुम्हलाता नहीं है। समय का ज्ञान रखने वाली, अपने गुणों से आदर पाने वाली, वक्ताओं में श्रेष्ठ रुक्मणी, यह फूल 1 साल तक मनोवांछित गंध प्रदान करता रहता है। देवी, जितनी सर्दी या गर्मी अमिष्ट हो, यह फूल उसे देता रहता है, तथा मन में जिन श्रेष्ठ रसों को प्राप्त करने की अभिलाषा हो, उन्हें भी यह पुष्प स्वयं ही झरता रहता है।
वरवर्णी इस पुष्प का सेवन किया जाए तो यह सौभाग्य प्रदान करता है तथा मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला अमिष्ट सुगंध झरता रहता है। देवी, तुम जिन जिन फूलों की अभिलाषा करोगी, वृक्षराज पारिजात का यह फूल उन सबको प्रस्तुत करता देगा। इतना पारिजात पुष्प की महत्ता है। धर्म में निष्ठा रखने वाली शुभे देवी, यह पुष्प ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला तथा पुत्र दायक है। इसे सदा धारण किया जाए तो यह बुद्धि को अशुभ चिंतन में नहीं लगने देता है। तुम इस फूल को जिस जिस रूप रंग में देखना चाहोगे वह सब यह धारण कर लेगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार यह छोटा, बड़ा, हल्का, भारी अथवा स्थूल सूक्ष्म हो जाए। कमल लोचने यह पुष्प अप्रिय गंध का निवारण तथा उत्तम गंध की वृद्धि कराने वाला है। रात के समय यह दीपक का भी काम करता है। यह चिंतन करने मात्र से संतान नामक दिव्य वृक्ष के फूलों का हार, माला, फूल, कभी नष्ट न होने वाले वस्त्र आदि तथा अच्छे अच्छे फूलों के मंडप प्रदान करेगा। देवताओं के समान इसको धारण करते समय तुम्हें भूख, प्यास, ग्लानि अथवा वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होगी। ये सारू वस्तुएं तुम्हारी इच्छा से अधीन हो जाएंगी। इतना ही नहीं, यह चिंतन करने पर तुम्हें प्रिय लगने वाले सुंदर वाद्यों तथा संगीत शास्त्र के अनुकूल गीत का भी आनंद प्रदान करेगा। देवी, वर्ष भर पूर्ण होने पर यह फूल तुम्हारे पास से समय अनुसार चला जाएगा और वृक्ष प्रवर परिजात से जुड़ जाएगा। सुप्रभे, तुम्हारा कल्याण हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने असुरद्रोही देवताओं के सत्कार के लिए स्वभावतः पारिजात की ऐसी समर्थ रच दी है। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली देवी, देवेश्वर शिव की प्रियतमा हिमालय पुत्री सती, साध्वी, सुरेश्वरी, उमा नित्य इन फूलों को धारण करती हैं। बोलो महादेव पार्वती जी की जय हो। देवराज इंद्र की माता अदिति, देवेंद्र पत्नी सची, देव माता सावित्री, सर्वगुण संपन्ना माता लक्ष्मी तथा अन्य देव पत्नियां, देवगण और वसु देवता, ये सब इस पुष्प को धारण करते हैं। सभी की जय हो। उन सब के लिए भी इस पुष्प के धारण का अधिक से अधिक समय 1 वर्ष तक का ही है, इसमें संशय नहीं है। भोज नंदिनी, आज मुझे मालूम हो गया कि इन 16,000 स्त्रियों के बीच भगवान वासुदेव को तुम ही सबसे अधिक प्रिय हो। सर्वेश्वर प्रिय सद्गुणवती भामिनी, आज तुमने सारी सौतों को अपमान के जल में सींच दिया। आज तुम्हारा निवार सौभाग्य और यश प्रकाश में आ गया, क्योंकि भगवान मधुसूदन ने यह मंदार पुष्प केवल तुम्हारे हाथ में दिया। आज सत्राजित की पुत्री परम सुंदरी सती सत्यभामा देवी, जो अपने आप को सदा सबसे अधिक सौभाग्यशालिनी एवं सुभंगा समझती रहती है, जान लेगी कि किसका सौभाग्य अधिक है। शाम्भ माता जाम्बती तथा गांधारी आदि जो महात्मा श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां हैं, वे आज निस्पृह होकर सौभाग्य के लिए उठी हुई आकांक्षा का परित्याग कर देंगी। देवी, आज तुम्हारे सौभाग्य का एकमात्र विजयशील रथ बाहर निकला, जो सहस्त्रों मनोरथ रूपी रथों के लिए दुर्जय है। सर्वांग सुंदरी भामिनी, भोजराज कन्या, आज मैं सर्वदा इस बात को समझ गया कि श्री कृष्ण की दूसरी आत्मा तुम हो। हरि प्रिय, तीनों लोकों के रत्नों का सर्वस्वरूप यह पारिजात पुष्प भगवान श्री कृष्ण ने जो तुम्हें ही दिया है, इससे तुमने आज प्राणों से भी अधिक उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त कर ली है, अथवा तुम्हें आज समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों की अपेक्षा उत्कृष्ट जीवन प्राप्त हुआ है। नरेश्वर, सत्यभामा की भेजी हुई दासियां वहां खड़ी थी। उन्होंने नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए यथार्थ वचनों को सुना। प्रजानाथ अन्य देवियों तथा पत्नियों की दासियां भी वहां खड़ी थी। उन सब को देखकर नारद जी ने उपयुक्त बातें और भी बढ़ा चढ़ाकर, अब नारद जी तो बढ़ा चढ़ाकर कहते ही हैं, और भी बढ़ा चढ़ाकर कही थी। उस समय वे सारी बातें सुनकर उन दूतियों ने स्त्री स्वभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर में उन्हें प्रकट कर ही दिया। कानों कान यह सब जानकर श्री कृष्ण जी के अन्य पत्नियां झुंड के झुंड एकत्र हो हर्ष में भरकर रुक्मिणी जी के अत्यंत गुणयुक्त सौभाग्योदय की चर्चा करने लगी।
मानो कुल के किसी गूढ़ रहस्य पर गुप्त मंत्रणा कर रही हूँ। हर्ष में उत्फुल्ल हुई भगवान दामोदर की वे स्त्रियाँ एकत्र होकर प्राय इस प्रकार कहने लगी कि वे रुक्मणी हम सब लोगों की पूजनीय हैं, ज्येष्ठ पुत्र की माता हैं और स्वयं भी ज्येष्ठा हैं, परंतु अतुल तेजस्वी श्री कृष्ण की नित्य प्रिय सत्यभावा अपनी के उस सौभाग्य गुण का उदय नहीं सहन कर सकी। वे रूप और यौवन से संपन्न थी, उन्हें अपने सौभाग्य पर गर्व था, अतः मानिनी देवी सत्यभावा के अभ्युदय का समाचार सुनते ही ईर्ष्या के वशीभूत हो गई। पवित्र मुस्कान वाली सत्यभावा ने कुमकुम में रंगी हुई साड़ी उतारकर रोषाकुल से एकमात्र श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। वे उस समय अधिक ईंधन डाल देने से बढ़ी हुई अग्नि की दीप्तिमती शिखा के समान प्रतीत होती थी। उनके मन में ईर्षा जनित आग बढ़ती जा रही थी, जिससे अत्यंत दग्ध होने के कारण वे श्रीहीन सी हो गई थी। जैसे तारा सजल जलधर की ओट में चली जाए, उसी प्रकार रोष भरी सत्यभावा ने वहां एकांत कोप भवन में प्रवेश किया। देवी सत्यभावा ने ललाट में प्रियतम के प्रति रोष सूचक चिन्ह के तौर पर हिम और चंद्रमा के समान श्वेत दुकुल पट बांध लिया और उस ललाट के किनारे शरस गीला लाल चंदन पोत लिया। उन बातों को याद करके वहाँ बड़े तकिए वाले पलंग पर बैठी हुई वह देवी रोषपूर्वक सिर हिला रही थी और सारे आभूषणों को उतारकर उसने अपने केसों को एक बेड़ी के रूप में बांध लिया। आपको अकारण ही क्रोध हुआ है, ऐसा कहकर जब दासियों ने उन्हें कोपभवन से बाहर चलने के लिए खींचा, उस समय उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा परिजनों से युक्त होने पर भी झुकी भुओं वाली सत्यभावा ने रोषवश बारंबार लंबी सांस खींचकर हस्तगत कीड़ा कमल को नखों से नोच नोच कर शून्य कर दिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। माता सत्यभावा रुक्मणी जी मैया की जय हो। इस प्रकार से महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण, हम सब आपकी शरण में हैं। पुराण को सुनने वाले, सुनाने वाले और दूर दूर तक इस पुराण को लोगों तक पहुंचाने वाले उन सभी के और उनके परिवार के मनोरथ पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।